बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। तो यहाँ पर जी व्लॉग शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी निमरा की, और हम दवाई लेने के लिए आए थे। क्योंकि ये उस दिन की वीडियो जिस दिन बारिश हो रही थी, तो यहाँ से हम बारिश में जा रहे थे। उस टाइम नहीं थी बारिश, लेकिन जब हम वापस आए तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। पूरा गली जो थी पूरी पानी से भर गई थी और बड़ी मुश्किल से हम लोग आए थे। तो यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, और आज एक काम और भी पड़ गया था, क्योंकि मेरी बेटी जो थी छोटे वाली, उसकी दोस्त की बर्थडे थी। तो उसने कहा था जी मैंने उस बर्थडे पे जाना है, लेकिन मैं उसको मना कर रही थी कि बारिश हो रही है, क्योंकि सुबह का प्लान था। तो उस टाइम तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से बारिश हो गई। क्योंकि ये मौसम जो है इस तरह का ही चल रहा है कि कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश। खैर मैं उसको छोड़ के आई अपनी दोस्त की बर्थडे पर, हमारे साथ ही दूसरी तीसरी गली में रहती। मैं उसको छोड़ के घर आ गई थी, क्योंकि मैंने कहा था भाई मैं क्या करूँगी यहाँ पे बैठ के, क्योंकि सब बच्चियाँ थी, तो क्लास फेलो थी उसकी और सब उसकी दोस्तें थी। तो मैंने कहा जी लड़कियों के बीच में मैं क्या करूँगी बैठ के। तो मैं उसको छोड़ के घर आ गई बारिश में ही, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पे उसकी जो फ्रेंड थी उसने केक काट रही माशाल्लाह से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मानसून चल रहा है, बहुत गंदा सा मौसम चल रहा है, तो अजीब सी घर से हमक आने लग जाती है। तो यहाँ पे जी फ्लावर आए हुए थे, मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे। तो मेरी बेटी ने ये जार बनाया था, गुलदान भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये एक शीशे का डब्बा था और उसने ऊपर कलर करके बहुत ही प्यारा बनाया। और उस छोटे से गत्ते के ऊपर उसने जो खोल किया, और उसके ऊपर ना इसने ये सारे मोती जो थे वो लगा दिए, मोतियों के फूल थे सॉरी, वो लगा दिए, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। प्यारा उसने ये गुलदान बना दिया, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी, पूरे कमरे में महक रही थी। तो यहाँ पे जी मैं बेड शीट जो थी वो भी चेंज कर रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बेड शीट जो चेंज नहीं की थी। और मौसम आज अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी आज मशीन भी लगा लेते हैं और बेड शीट जो थी वो भी उतार लेते हैं। तो उस दिन कुछ दिन पहले मैंने पंखा भी साफ़ किया था, और मैंने अपने साइड टेबल की जो बेड की साइड टेबल होती है उस पर भी मैंने फूल लगा दिए थे। तो यहाँ पर मैं तकिए के कवर थे वो भी इस्त्री कर रही थी। वैसे तो मैं इस्त्री नहीं करती हूँ, लेकिन ये है कि 2-3 माह बाद एक दफ़ा इनको इस्त्री कर लें तो अच्छा होता है, क्योंकि ये मौसम इस तरह का है तो स्मेल जो आती है, कपड़े सही सूखते भी नहीं हैं। तो अगर आप प्रेस कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो वैसे तो बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर इस महीने भी हमारा बहुत ज़्यादा बिल आया था, 11,000 रुपये बिल आया था, जो कि बहुत ज़्यादा था। और तो हम ख़वातीन जो होती हैं वो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करती। तो थोड़ा बहुत अपना ख्याल भी करना चाहिए कामों के साथ। तो यहाँ पे मैं थक गई थी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो जी CSC पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी का लिया और CSC मैंने पी ली। तो इसको भी पीना चाहिए, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, अच्छी होती है ये भी हड्डियों के लिए, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, और पानी की कमी भी होती है, अगर BP का मसला तो उससे भी ठीक होता है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोए थे, इतने सारे कपड़े धोए थे, और मैंने कपड़े जो थे वो धो लिए थे। मैंने ये दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह आज धूप निकाल देना और मेरे ना कपड़े सूख जाएं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप आज बहुत ज़्यादा निकली थी धूप, तो मैंने सारे कपड़े भी धो दिए। और धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी आज तकियों वगैरह को बाहर निकाल के धूप लगा देती हूँ, अगर इसमें भी कोई स्मेल और हमक है तो वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि कितने दिन से तो धूप निकल नहीं रही थी, बारिश हो रही थी, तो फिर अजीब सी वो बिस्तरों से भी स्मेल सी आने लग जाती है। तो मैंने चारपाई निकाल के सारे बिस्तरों को, तकियों वगैरह को ना बाहर, कुशन वगैरह को धूप लगवाने के लिए रख दिए थे। और साथ ही मैंने ये स्टैंड लगाया हुआ तो बर्तनों का, तो इसमें जो हमारे रेगुलर इस्तेमाल के बर्तन हैं वो रखे होते हैं यहाँ पे, तो इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। और बारिश के बाद इसी तरह ही सफाई कर लेती हूँ, ताकि बारिश के बाद, पहले बारिश में तो कितना काम होता नहीं, बंदा बैठा ही रहता है कि यार बारिश रुकेगी तो काम होएगा, बारिश रुकेगी। तो यहाँ पे हमारा भी हाल कुछ यूँ ही था, बच्चों ने उल्टे सीधे बर्तन डाले हुए थे, और मैंने कहा चलो जी इनको सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता उल्टी सीधी चीज़ें रखी हुई हों। और अच्छा से ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे बर्तनों को, टोकरियों को, ये जो मैं बाउल एंड इस्तेमाल में लाती हूँ ये भी सब सेट कर दूँगी इधर। और ये शीट जो नीचे बिछाई हुई इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, उस स्टैंड में भी कपड़ा मार दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा सेट हो गया किचन अच्छे से। तो जब मौसम अच्छा होता है तो बंदे का काम करने को भी दिल करता है, तो खिड़कियाँ भी जो दरवाजे जो होते हैं वो भी खोल देने चाहिए, ताकि उसमें हवा अंदर क्रॉस हो सके और अच्छे से कमरे में जो हमक स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने एक कपड़ा लिया था, उसके ऊपर मैंने सिरका डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और सारा यहाँ पे मैंने कपड़ा अच्छे से काउंटर पे मार दिया, डब्बों पे मार दिया, शीट पे सारा मार दिया, ताकि इसमें जो मक्खियाँ आ रही थी और जरासीम है वो भी मर जाएंगे, और साफ़ सुथरा हो जाएगा हमारा किचन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं चम्मच भी उतार रही थी और सारा इनके ऊपर भी मार रही थी, क्योंकि ये प्लास्टिक के चम्मच इधर लगाए हुए हैं, मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने इधर लगाए हुए थे, तो इनको भी उतार के साफ़ कर रही थी। तो सिरके का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे आपके घर में जरासीम, जितने भी कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं और छोटी छोटी चींटियाँ आ जाती हैं, तो उससे सब ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो अजीब सा मतलब एक सिला सा होता है ना, वो भी सही हो जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल खुश्क हो जाएगा हमारा किचन। तो सिरका और नमक का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। चीनी वाला डब्बा जो होता है उस पर भी अक्सर चींटियाँ आ जाती हैं, तो उस पर भी अगर आप सिरके वाला कपड़ा मार देंगी तो नहीं आएंगी। और मैं क्या करती हूँ, उस बाज़ औक़ात उसके अंदर भी चली जाती हैं, तो उसके अंदर 2-3 लौंग रख देती हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो चीनी है उसमें चींटियाँ नहीं आएंगी। किचन जो था जी मैंने अच्छे से सारा साफ़ कर लिया था, तो मैंने सोचा जी आज दाल बना लेती हूँ। दाल जो थी वो मिक्स थी। यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया और गर्म हो गया, तो मैंने इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, कुछ थोड़े से खड़े मसाले इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मैंने आज दाल मिक्स बनानी थी, जिसमें थी लहसुन अदरक डाल दिया इसमें, और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आज बड़े अच्छे और डिफरेंट तरीके से दाल बना रही हूँ, तो आपने भी बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर जी आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी थी, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया था, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के भूनेंगे। और थोड़े से मैंने 1 अदद मैंने टमाटर थी घर में पड़ी हुई, वो भी डाल दी थी इसको। और यहाँ पे जी मैंने दाल ली थी, जिसमें थी साबित मसर और धुले हुए मसर और मूंग, और साबित थी माश की दाल, तो यहाँ पे मैंने डाल दी इसमें। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बननी है। क्या करती हूँ कि मैं जब दालें पकाती रहती हूँ, जब राशन मेरा महीने में आता है, तो मैं थोड़ी थोड़ी जो दालें होती हैं ना रखती रहती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे पास दालें 3-4 पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इनको मिक्स करके बना लिया है, क्योंकि आज वैसे भी टाइम ही नहीं था मेरे पास बाहर जाने का सब्ज़ी लेने का, और हस्बैंड भी कह रहे थे कि मैं सब्ज़ी लेट आऊँगा, नहीं लेके आऊँगा, तो आप कुछ घर में ही बना लें। तो मैंने कहा चलो जी आज दाल ही बना लेती हूँ, तो वैसे भी अगर थक जाता है इंसान तो इतना काम क्या करे, तो दाल ही बना लेते हैं। तो दाल देखो जी बुनाई दाल की अच्छे से कर ली थी, और उसके बाद मैंने पानी डाल दिया और प्रेशर लगा दिया। कुकर का ढक्कन यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था, और 10 मिनट के लिए मैंने वेट किया था, और जब 10 मिनट पूरे हो गए थे तो इसमें जो स्टीम थी वो रिमूव हो गई थी, और इसको निकाल दिया था। और यहाँ पे जी हम तड़का बना रहे हैं, जो कि दाल जो थी हमारी बड़ी मज़ेदार बनी थी, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे मैं तड़का तैयार करने लगी हूँ, जो कि हमने एक तड़का पहले भी बनाया था, उसका बुनाई की थी उसमें डाल के, और एक अलग से हम तड़का बनाएंगे ऊपर से, जो कि खूबसूरती के लिए होगा, टेस्ट बढ़ाएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक प्याज ली थी, उसको करेंगे गोल्डन ब्राउन, और साथ ही मैंने इसमें लहसुन कटिंग करके डाल दिया था, बारीक बारीक कटिंग करके डाल दिया था। और यहाँ पर अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं ब्राउन, लेकिन यहाँ पे आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो और साबित गोल मिर्चें भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ये चीज़ें नहीं थी तो मैंने सिंपल ही रहने दिया। तो यहाँ पर जी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ज़ीरा इसमें, और साबित काली मिर्चें थोड़ी सी डाल दूँगी, ताकि जो माश की दाल होती है, दालें तो सारी वैसे कुछ बादी होती हैं, तो ये जो गैस वगैरह होती है उससे नहीं बनेगी, तो ये आपके लिए सही रहेगा। और मैंने थोड़ी सी यहाँ पे एक हल्दी भी डाल दी चुटकी भर कर, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और देखने में हमारी दाल जो थी वो बड़ी ही अच्छी लगेगी। खाने में तो थी मज़ेदार टेस्टी, लेकिन खाना देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, फिर ही इंसान खाता है, क्योंकि ये नहीं कि खाना आप बना लें देखने में अच्छा लगे तो उसमें जायका ना हो। लेकिन ये इस तरह से अगर आप दाल बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे जी मैंने अपने हस्बैंड को डाल के दे दिया था, यहाँ पे वो खा रहे हैं बैठ के। रोटी भी हमारी बन गई थी, और सालन जो था वो भी हमारा दाल का तैयार हो गया था। तो अपने हस्बैंड को मैंने दिया टेबल पे, मैंने कहा जी खाना खाएं आप, तो वो खाना खा रहे हैं, या साथ में मेरी बेटी बैठी खाना खा रही है। तो कैसा लगा हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, और नए सब्सक्राइबर आने वाले का भी शुक्रिया, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।